हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। यहाँ जो आपने व्लॉग देखा होगा इससे पहले का, जो कल व्लॉग देखा होगा, वहाँ पे एंड करके और वहीं से 10 मिनट बाद ही मैंने न्यू व्लॉग स्टार्ट कर लिया, क्योंकि कार्तिक नीचे खेलने गए थे। आपने देखा होगा उस व्लॉग में, वो आ चुके हैं और उनका जो अधूरा ये हाउस था। कौन सा हाउस बनाया आपने? क्रिसमस हाउस। क्रिसमस हाउस। तो ये अधूरा था और अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो इन फ्रंट, इसको आप बेटा फ्रंट करके दिखाइए। और ये ड्राइंग रूम का हाल किया हुआ है हमारे साहब ने। और ये देखिए इनका सुंदर सा घर बिल्कुल तैयार है, बर्फ़ से ढका हुआ घर, जहाँ सेंटा बिल्कुल गेट पर खड़े हैं एंट्री के लिए, है ना। और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये, बहुत प्यारे कलर किए हैं हमारे कार्तिक ने, बहुत यूनिक लग रहा है ये। और व्लॉग में अधूरा रह गया था सूप की रेसिपी, जो मैंने स्टार्ट किया था कुकर में डाल के। वो रेसिपी मैं आप सभी के साथ कार्तिक की हेल्प से शेयर करती हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं, कार्तिक की थोड़ी सी हेल्प लेते हैं। कार्तिक की मम्मा ने हेल्प की है पहले, और अब कार्तिक की बारी है ना। कार्तिक आ जाओ। तो यहाँ ये सारी वेजिटेबल्स हैं जो कुकर में बॉईल हुई थी, इन्हें मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे जूम करो, मेरे को तो सब देखते ही रहते हैं। ये है गाजर, टमाटर और आंवला। इसके अलावा आप चाहें तो आलू भी ले सकते हैं, गोभी भी ले सकते हैं, पर केशव कार्तिक के पापा को वो सारी चीज़ें पसंद नहीं है। उन्हें सिर्फ गाजर और टमाटर का सूप, और जो खट्टापन होता है सूप में, जो टेस्ट, वो आंवले का उन्हें पसंद है, इसलिए वो स्पेशली आंवला खरीद के लाए थे। तो ये जो भी आप देख रहे हैं ना वाइट, ये सारा आंवला है। बहुत अच्छे से बॉयल्ड होकर ठंडा हो चुका है। यहाँ मिक्सी रखी है, मैं इसे इसमें ग्राइंड करने वाली हूँ। और यहाँ मैंने कढ़ाई रेडी कर रखी है, देसी घी डाल के बहुत सारी, एक सर्विंग स्पून से पूरे 2 स्पून भर के मैंने वहाँ घी रखा है। और यहाँ है नमक, गोल मिर्च पाउडर और जीरा, जो मैं छौंक में लगाऊंगी। तो अभी मैं आपको ये ग्राइंड करके और मैं आपको फटाफट दिखाती हूँ। ये 10 मिनट में बनने वाली चीज़ है। तो ये हो चुका है मेरा सारा वेजी ग्राइंड, और अब मैं जा रही हूँ इसको छौंकने। यहाँ मैंने घी कड़का लिया है गाइस। और ये जो नमक और मैंने गरम ये रखा है ना, जीरा पाउडर नहीं है, ये गोल मिर्च पाउडर है गाइस, सॉरी। तो ये मैं डाल दे रही हूँ यहीं पे, ये नमक डाल देती हूँ। और नमक में थोड़ा सा सबको सर्व भी कर दूंगी कि अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो उसे घटा बढ़ा सकते हैं। घटा तो नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं। घटा कैसे सकते हैं नमक, प्लीज़ बताइएगा। तो इसे मैं यहीं पे मिक्स कर देती हूँ, जब तक मेरी कढ़ाई ने धुआं दे दिया है। वो बोल रही है जल्दी आ जाओ। और ये जो आप पानी देख रहे हैं ना, ये मैंने इसी में मिलाने के लिए रखा है अपने मिक्सी ग्राइंडर को। तो वॉश करके इसमें बहुत सारी सब्जी लगी हुई थी, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है। इसे आप पसंद अगर जैसा हो ना वैसा बना सकते हैं। अगर गाढ़ा पसंद है तो गाढ़ा बनाइए, नहीं तो इसमें और 1 गिलास पानी ऐड करके आप अच्छे से बॉयल कर लीजिए, है ना। तो मेरे कार्तिक को और कार्तिक के पापा को ये गाढ़ा गाढ़ा ही पसंद है, तो मैं कोशिश करूँगी कि ये ऐसा ही बने। चलो जल्दी से इसमें जीरा डाल देते हैं, क्योंकि जीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सूप में। जीरा कड़क जाए तो हम इसे, और इधर छोटी की भी सब्जी बन रही है, जो हमने पिछले ब्लॉग में बताया था कि आलू मटर की बहुत अच्छी सब्जी बना रही है छोटी। तो वो आलू छील रही है बैक कैमरा, और यहाँ उनका मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये मैंने डाल दिया है, ये है बिल्कुल ओरिजिनल देसी आवाज़ जो किचन से आती है। बहुत ही अच्छी आवाज़, छन वाली आवाज़, तड़के वाली आवाज़। तो खुशबू तो आप नहीं सूंघ पाएंगे। अगर आपको इसकी खुशबू का लुत्फ़ उठाना है तो अपने अपने घर में गाजर, आंवला, टमाटर खरीदिए और ये सूप बनाइए। और ये बहुत हेल्दी होता है और ठंड में बहुत फ़ायदा करता है। बच्चों को, बड़ों को, सबको पीना चाहिए। और केशव कार्तिक की दादी को भी ये बहुत पसंद है। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा पता है क्या, इससे भूख जगती है। ऐसा नहीं होता है कि इतना हैवी सूप पी के आपको भूख बंद हो जाएगी या पेट भर जाएगा, इससे और भूख लगती है ना। तो ये था मेरा छोटा सा सूप का रेसिपी। अब इसे मैं सर्व करूँगी और सबको दे दूँगी, है ना। और आगे मैं बताती हूँ सबके पीने के टाइम पे आप सभी से मिलती हूँ कि जिनके लिए, जिनकी डिमांड पे बनाया, उन्हें कैसा लगता है, तो उन्हें हम तब मिलवाएंगे आपसे। पूरा सूप मैं पी गया और उसके बाद मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने रिकॉर्डिंग तो की ही नहीं। थोड़ी सी मैं 5 सेकंड की रिकॉर्डिंग आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही टेस्टी,
थोड़ा सा ठंडा भी हो गया, तो इतना देर तक मैं पीता रहा हूँ इसे। बड़ा मस्त मज़ा आ गया। मुझे ये सूप बहुत पसंद है। पूरी रेसिपी की लिंक मैं किसी और दिन डाल दूंगा, ढूंढना पड़ेगा कब डाला था, पिछली सर्दियों में डाला बहुत अच्छे से रेसिपी आज भी शेयर किया। अगर अच्छा, बनाना चाहे तो बहुत आराम से बना सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। तो ये है भाई वो सूप, जो इसमें जो कलर है ना, हाँ ये इसका एकदम परफेक्ट कलर है। ये जो कलर आ रहा है एकदम परफेक्ट कलर है इसका। और इसमें मैं खूब सारी जो है वो काली मिर्च डाल लेता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। उसके बाद आज जीरा कुछ ज़्यादा ही था इसमें, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा उसे चबाने में। जीरा पचाने के लिए अच्छा होता है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बना था ये। हेलो गाइस, वो क्या हो रहा है सभी के किचन में? भाई मैं आ गई हूँ फिर से अपने किचन में अगेन कुछ स्पेशल बनाने, क्योंकि ठंड का मौसम है। डिमांड्स की कोई कमी नहीं है, तो यहाँ एक और डिमांड पूरी हो रही है जो कि सभी की है। सभी की क्या है, बच्चों की है, मेरी है, छोटी की है। यहाँ पे छोटी भी है गाइस, हम दोनों हैं यहाँ पे, क्योंकि छोटी के पास दादी है, वो सो रही है और दादी उसकी पहरेदारी कर रही हैं। तो मैं यहाँ आज बना रही हूँ स्पेशल सोया मलाई चाप, है ना, सोया चाप का मलाई चाप बना रही हूँ। और आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि आधी से ज़्यादा तैयारी करने के बाद मुझे ध्यान आ रहा है, क्योंकि इस मामले में ना मेरा दिमाग सच में बहुत अजीब हो गया है कि मैं स्टार्टिंग से व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कुकिंग चैनल नहीं है गाइस मेरा, होम व्लॉगिंग है, डेली व्लॉगिंग है। तो मैं इस वजह से कोई भी रेसिपी पूरी अच्छी तरह से आप सभी के साथ नहीं शेयर कर पाती हूँ। तो यहाँ सोया चाप बना रही हूँ मैं। आज मैं सिर्फ दिखा देती हूँ, अगर आप सभी को अच्छा लगेगा ना, देख के भी अच्छा लग रहा हो तो आप सभी बता दीजिएगा क्या क्या किया है मैंने। मैं फटाफट बता देती हूँ आपको। तो यहाँ ये चाप जो है ये मैंने मैरिनेट करके रख दिए हैं। स्टार्टिंग प्रोसेस तो आप सभी को पता ही होगा चाप का। इसमें स्टिक लगी हुई आती है, उसे स्टिक को रिमूव करके इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें जो है धनिया पत्ता, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और क्या डाला था, इन चारों का पेस्ट बना के मैंने ये डाला है। इसमें दही, थोड़ी सी दही भी पेस्ट में डाली थी और वो डाला है इसमें। और अलग से भी मैंने बहुत सारी दही और नमक और जीरा पाउडर, गोल मिर्च पाउडर और थोड़े से मेरे पास चिली फ्लेक्स थे, वो सब डाल के मैंने इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया है। और यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा मेरे घर में ना ये है नोटी, ये खाने पीने की कोई चीज़ बन जाए ये किचन में चक्कर शुरू हो जाते हैं इनके। कैसा लग रहा है? अभी तो सिर्फ आधा रेडी हुआ है प्रोसेस जो है वो। तो ये जो मैंने मैरिनेट करके रखे थे, अब इनमें से मुझे क्या कर रहे हैं कि पीसेस निकाल के यहाँ पे इस तेल में फ्राई कर रही हूँ मैं। तो ये फ्राई करके कुछ इस तरीके से आएंगे निकल के। बेटा ऐसे मत करिए, आप बनाने दीजिए पहले। और यहाँ वेजीज जो है वो फ्राई हो रही हैं और फिर ये जितना भी फ्राई पीसेस हैं वो इसमें ऐड हो जाएगा। इसमें जो मसाला बचेगा गाइस वो भी उसी कढ़ाई में ऐड हो जाएगा। सबको अच्छे से 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे, जैसा कि ऑब्वियस सभी अच्छी सब्जियों में होता है। और ये मैडम ताकत के लिए एप्पल खा रही हैं, क्योंकि ये आटा इन्हें कंप्लीट करना है। आधा आटा सानने के बाद ये थक गई हैं, तो ये ताकत के लिए एप्पल खा रही हैं और फिर इस आटे को कंप्लीट करेंगी। तो ये है छोटी सी रेसिपी मलाई चाप की। हालांकि ये शाम के स्नैक्स में भी खा सकते थे, पर मैंने क्या किया कि मेरे पास ½ kg जो है ना वो पड़े हुए थे। 1 मिनट गाइस, मैंने क्या किया कि मेरे पास ½ kg जो है चाप फ्रीज़र में पड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि थोड़ा बना के क्या फ़ायदा, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा और बनाते हैं और डिनर में गरम गरम रोटियों के साथ ही चल जाएगा। तो नाश्ते को हमने स्किप किया और हम डिनर के लिए तैयारी कर रहे हैं। और केशव अब आप बर्तनों में झांकना बंद करिए, वरना आपकी पोल यहाँ ऑनलाइन खोल दूंगी मैं। आप वेट करिए, इसे प्रॉपर बनने दीजिए, 10 मिनट में ये पूरा बन जाएगा। पीछे आप सभी को पापा दिख रहे होंगे। आज वो शाम से घर पे हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ढीली थी तो वो शॉप पे नहीं गए, तो वो बच्चों को रामायण पढ़ के सुना रहे हैं। आप सभी देखिए, रामायण पढ़ के दिखा रहे हैं। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। दिखाती हूँ मम्मी को भी, मम्मी से मिलवाती हूँ गाइस। मम्मी यहाँ पे ये देखिए पहरेदारी में है। अब दादी बन गई हैं तो काम बढ़ गया है, क्यों सेवा में लगे रहिए सारा दिन। बोल भी नहीं रही है क्योंकि वो सो रही है, तो वो उठ के फिर रोएगी। और ये हमारी नोटी शो भी बहुत रोती है, बहुत परेशान करती है, तो जब सोती है ना तो हम सब शांत हो जाते हैं। क्यों मम्मी? हेलो गाइस, हेलो गाइस। इसके चलते बोल नहीं रही। हाँ उठ के बैठ जाएगी। देखिए इतना सा बोलने में ही जो है वो हाथों को मूव करने। तो
गाइस पूरे घर का हाल मैंने दिखा दिया, पापा से मिलवाया, मम्मी से मिलवाया, मैं और छोटी किचन में क्या कर रहे हैं वो भी बताया। और यहाँ फाइनली आ गई हूँ मैं अपने इनके पास, जो कि लगे हुए हैं एकदम वीकेंड। मेरे क्या बताऊँ, वीकेंड पे इनके पास कामों का भंडार होता है। और आप देख रहे होंगे पीछे ये बल्लियाँ लगी हुई हैं, हमारे जो सोसाइटी में काम चल रहा है। क्यों? और कुहू हॉस्पिटल में हम अभी तक नहीं जा, मैं तो नहीं जा पाया हूँ। मैं गई थी तो मम्मी पापा हम लोग गए। नहा धो के चाहे 10 बज जाए मुझे, हम्म, नहा धो के खाना खा के मैं जाता हूँ कुहू से मिलने भी, है ना। चलो और हमने क्या किया है ना कि थोड़ा ये जो रेलिंग है इसको थोड़ा स्ट्रेंथन करवाया है। आज सारा दिन मेरा इसी में लग गया। और हम टाइल भी लगवा रहे हैं आगे की तरफ, है ना, बाहर की तरफ। बाहर घर की में तरफ। अंदर तो हमारे लगी हुई है, आप अंदर सभी हमने देखते ही 4-5 फीट लगा दी थी लगाई पहले हुई ही। थी। लेकिन बाहर की साइड से जो है ना सोसाइटी में जब एंट्री करते हैं तो वो बाहर से बहुत अजीब लगता है पुराना। तो वहाँ पे काम चल रहा है कि जो फ्रंट के जितना भी है ना सब सेम टाइल्स लगवा रहे हैं। तो अब हमारे फ्लोर का नंबर है कल से, तो इसीलिए ये जो सामान वामान हमारे फ्लोर में जो बिखरा हुआ रहता है इसे समेट रहे हैं ये, कि कल से यहाँ काम होगा तो वो जो सामान वेस्ट ख़राब ना हो जाए, तो उन्हें वो समेट रहे हैं। तो ये छोटी सी व्लॉगिंग है, छोटी सी तो नहीं है, प्रॉपर व्लॉगिंग है। 2-3 दिन के मिक्सचर है इसमें, क्या क्या है स्टार्टिंग में मुझे याद नहीं है। 2 दिन की, तो इसे मैं बाय बाय बोल देती हूँ। और नेक्स्ट व्लॉगिंग कोशिश करूँगी कि प्रॉपर डे बाय डे मैं करूँ, मैं जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। गाइज़ बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, और मेरे इंस्टा पे भी जाइए, अनीता ठाकुर 1032 पे प्लीज़ वहाँ जाके फॉलो कीजिए मुझे। और बताइए मुझे कि मुझे और कैसी रील्स बनानी चाहिए। मैंने हर टाइप की रील्स बनाई हैं, तो जैसी आपको अच्छी लगती है मुझे कमेंट करके बताइए, मैं फिर उसी को आगे करूँगी। ठीक है, बाय बाय।